हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रतियोगिता दर्पण मार्च महीने का, और ये होगा सेट नंबर 2। सेट नंबर 1 में ऑलरेडी हम सब 1 से लेकर के 25 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए हैं। इसका प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ प्रतियोगिता दर्पण 2024 करके। आप जाकर वहां से जनवरी 2024 से लेकर के जनवरी, फरवरी और अब मार्च का प्रतियोगिता दर्पण MCQ के रूप में आप सब देख सकते हैं। ठीक है, इसका मैं फ्री में PDF भी प्रोवाइड करवाता हूं आप सबको, ताकि आप सब हार्ड कॉपी निकाल के ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से पढ़ सकें, और स्क्रीन पे कम समय बिताएंगे तो दिमाग सही ढंग से काम करेगा। इस वजह से मैं PDF प्रोवाइड करता हूं, तो आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। कैसे पाएंगे? तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट। और कभी भी मैं जितना दिन पढ़ाऊंगा अपने चैनल के ऊपर, कभी भी 1 रुपया आपको PDF वगैरह के लिए, इवन कोई वीडियो के लिए नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए आप इत्मीनान से पढ़िए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, आज के इस टॉपिक में 26 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे और टोटल 20 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि डिटेलिंग क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा जा सकता है। 26 नंबर है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो बोला जाता है, इसरो ने 1 जनवरी 2024 को पहले ही दिन एक्सपोसेट का सफल प्रशिक्षण किया। इस उपग्रह को किस रॉकेट के द्वारा स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर PSLV C58। ये PSLV का मतलब क्या होता है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म है। और एक GESLV आता है तो उसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ठीक है, दूसरा है PSLV C56, तीसरा है PSLV C54 और चौथा है PSLV C53। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर PSLV C58। ये चूंकि टेस्ट का वीडियो नहीं होता है इसलिए मैं आंसर जल्दी बता देता हूं। ठीक है, आइए जानते हैं एक्सपोसेट के बारे में, क्योंकि इससे प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। यह भारत का पहला ध्रुवणमापी यानी पोलरोमीटर मिशन है जो पल्सर, ब्लैक होल्स, रेडिएशन व आकाशगंगा आदि का अध्ययन करेगा। याद रखेंगे, ये वाला जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, ये पल्सर, ब्लैक होल से जो रेडिएशन निकलता है, रेडिएशन व आकाशगंगा यानी मिल्की वे आदि का अध्ययन करेगा। यह उपग्रह चरम स्थितियों में खगोलीय एक्सरे के स्रोतों के संबंध में अध्ययन करेगा। भारत ब्लैक होल की अध्ययन करने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश है, तो मात्र दूसरा ही देश है पूरी दुनिया में, भारत बना है। इस वाले मिसाइल को, यानी जो ये उपग्रह है, इसको PSLV C58 से कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसरो ने अपने किसी अंतरिक्ष मिशन को कैलेंडर वर्ष के पहले ही दिन अंजाम दिया, ऐसा पहली बार हुआ है। यानी आज तक 1 जनवरी को कोई भी उपग्रह प्रक्षेपित नहीं किया गया था इसरो द्वारा, लेकिन इस बार हम सब 1 ही जनवरी को क्या किए? तो सैटेलाइट भेजे जिसका क्या नाम था? तो एक्सपोसेट। ठीक है, इस उपग्रह को 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर निचली कक्षा में स्थापित किया गया है। तो ये पूरा डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे चैनल पे पूरे साल का आपको प्रतियोगिता दर्पण MCQ के फॉर्म में मिल जाएगा, तो अच्छे ढंग से आप देख सकते हैं। चलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। 27 है, किस देश की स्पेस कंपनी SpaceX भारत के एक संचार उपग्रह GSAT-20 जिसका नया नाम GSAT-N2 है, इसका प्रक्षेपण 2024 में करेगा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रूस, दूसरा है जापान, तीसरा है अमेरिका और चौथा है फ्रांस। तो 27 का आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर अमेरिका। अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी है SpaceX, जिसके मालिक एलन मस्क हैं। ठीक है, जानते हैं GSAT-N2 के बारे में। SpaceX अपने शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन 9 के जरिए प्रक्षेपित करेगा इसको। 4700 किग्रा वजन के शक्तिशाली संचार उपग्रह है ये। इसका वाणिज्य इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के पास होगा, वही इसके संचालन एवं वित्त पोषण करेगी। यानी इसका जो इस वाले मिसाइल का, यानी इस वाले उपग्रह का GSAT-20 जिसको बोला जा रहा है, इसका जितना भी खर्चा है ये कौन करेगा? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसकी स्थापना के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने SpaceX के साथ एग्रीमेंट किया है, अनुबंध किया है। यानी SpaceX को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड पैसा देगा। किस लिए पैसा देगा? तो भाई हम सबको कौन सा मिसाइल, कौन सा संचार भेजना है? तो GSAT-24। इससे पहले GSAT-20। ठीक है, इससे पहले एक और मिसाइल हम सब यूरोपीय कंपनी से भेजवाए थे, वो भी प्राइवेट कंपनी है। तो पहले संचार उपग्रह GSAT-24 को यूरोपीय स्पेस कंपनी एरियन स्पेस द्वारा एरियन 5 रॉकेट के जरिए 22 जून 2022 को फ्रेंच गुयाना से पहले ही प्रक्षेपित किया जा चुका है। और GSAT-24 का वजन था 4180 kg। ठीक है, जबकि GSAT-20 का वजन कितना है? तो 4700 किग्रा है। और इसको यूरोप में नहीं बल्कि अमेरिका में निजी स्पेस कंपनी, किसका कंपनी है? तो एलन मस्क का कंपनी है SpaceX, उसके द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। देश में समुद्र के ऊपर सबसे लंबे सेतु जिसका नाम अटल सेतु है,
इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को किया। इस पुल की कुल लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 22.8 किलोमीटर, दूसरा 21.8 किलोमीटर, तीसरा है 20.8 किलोमीटर और चौथा है 19.8 किलोमीटर। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 21.8 किलोमीटर। और ये दुनिया मतलब देश का समुद्र के ऊपर सबसे लंबा पुल है। तो इसके बारे में एग्जाम में क्या पूछेगा ये जानते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं हम सब। यह 6 लेन वाला सेतु दक्षिण मुंबई सेवरी को रायगढ़ जिले के उरण तालुका के नाहवा सेवा से जोड़ता है। ये नाम आप नहीं भूलेंगे। देश में समुद्र पर बने दूसरे पुल की लंबाई समुद्र के ऊपर 16.5 किलोमीटर तथा जमीन पर लगभग 5.3 किलोमीटर है। ये ऊंचाई की बात हो रही है, ठीक है। इस पुल की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 दिसंबर 2016 को रखा था। कुल लागत 17,883 करोड़ है। तो ये दूसरा पुल बना है समुद्र के ऊपर। इससे पहले एक और पुल बना था, तो आइए उसके बारे में देख लीजिए। भारत में समुद्र के ऊपर पहला पुल बांद्रा वर्ली सी लिंक है, जो कि मुंबई में ही बांद्रा एवं वर्ली को जोड़ता है। 5.6 किलोमीटर लंबी ये पुल है, तो ये आप याद रखेंगे। तो ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 11 जनवरी 2024 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में प्रदान किया गया। इसमें प्रथम स्थान पर सबसे स्वच्छ शहर कौन कौन 2 शहर रहा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सूरत और इंदौर, दूसरा है भोपाल और लखनऊ, तीसरा है नवी मुंबई और चेन्नई, चौथा है चंडीगढ़ और प्रयागराज। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर सूरत और इंदौर। और इंदौर लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से और क्या क्या पूछ सकता है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम वेस्ट टू वेल्थ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की थीम क्या है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। शीर्ष 5 सबसे स्वच्छ शहर इस साल के कौन है? तो इंदौर लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान पे है, ये मध्य प्रदेश में है। दूसरे नंबर पे है आपका मतलब पहले ही नंबर पे है सूरत गुजरात, यानी पहला और पहला, यानी इस बार प्रथम स्थान पे 2 शहर रहा, इंदौर और सूरत। दूसरा नंबर स्पॉट खाली है। तीसरा नंबर पे है नवी मुंबई महाराष्ट्र, चौथा है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पांचवा है भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है। ये भूलेंगे नहीं। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सिर्फ 3 शहर हैं। कौन कौन सा है? तो ससवाड़, पाटन और लोनेवाला, ठीक है। ये आप नाम याद रखेंगे। कुछ और पॉइंट इसमें देख लेते हैं हम सब। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड महू छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज दोनों उत्तर प्रदेश में है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर कौन सा है? तो चंडीगढ़। निम्न प्रदर्शन करने वाला राज्य यानी सबसे खराब प्रदर्शन स्वच्छता सर्वेक्षण में किसके द्वारा किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत आवास एवं शहरी मंत्रालय के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में किया गया था, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे इतने फैक्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30। हाल ही में किस राज्य के कूनो नेशनल पार्क में 1 महीने में 7 नए चीते के शावकों का जन्म हुआ, यानी बच्चे का जन्म हुआ, और एक नर चीते सौर की मृत्यु 16 जनवरी 2024 को हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है गुजरात। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर मध्य प्रदेश। यानी आपसे डायरेक्ट भी प्रश्न आ सकता है कि कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। आइए प्रोजेक्ट चीता के बारे में जानते हैं हम सब। प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, सबसे पहले जान लीजिए ये दोनों देश जो है ये अफ्रीका महादेश में है। तो नामीबिया से 8 चीते और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे। 2024 की शुरुआत में मादा चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया। वहीं एक और मादा चीता स्याया, जिसका नाम बाद में ज्वाला कर दिया गया, इसने भी 3 शावकों को जन्म दिया था। ये पहले भी 4 शावकों को जन्म दे चुकी थी, जिसमें 3 की डेथ हो गई थी और 1 बचा हुआ था, और फिर से नया शावक 3 आया है, यानी टोटल उधर 6 और 1 बचा हुआ था 7। तो 7 शावक का अभी है वहां पे। इस प्रकार जनवरी 2024 के अंत तक इसमें 13 चीते और अब शेष इसके अतिरिक्त 7 शावक कूनो नेशनल पार्क में जनवरी 2024 के अंत में विद्यमान है, ठीक है। और सर्वाधिक चीता जो है वो कहाँ है? तो सर्वाधिक चीता विश्व में नामीबिया में है, और भारत में कहाँ है? तो भारत में मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है, ठीक है। सबसे ज्यादा चीता मध्य प्रदेश में है, और विश्व के बारे में अगर पूछेगा तो नामीबिया में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। देश में हिम तेंदुओं की संख्या के संबंध में पहला वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया। इसमें कुल कितना हिम तेंदुआ आंकलन किया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 715, दूसरा है 712, तीसरा है 725 और चौथा है 718। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 718।
हिम तेंदुआ होता है जो कि बर्फ में तेंदुआ पाया जाता है, उसी को हिम तेंदुआ बोलते हैं। तो हिम तेंदुए की संख्या के आंकलन कार्यक्रम के तहत 2019 से 2023 के बीच 2 चरणों में संपन्न सर्वेक्षण का डेटा दिया गया है। इस रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों में हिम तेंदुए की संख्या, तो सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ है लद्दाख में 477, उसके बाद आता है नंबर उत्तराखंड का तो 124, तो उसके बाद तीसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश 51 और चौथे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश 36। हिम तेंदुए को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा असुरक्षित रूप से वर्गीकृत किया गया है, इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। आपसे पूछ भी सकता है कि हिम तेंदुए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा किस कैटेगरी में रखा गया है, तो असुरक्षित, यानी ये सुरक्षित नहीं है, तो इसको बचाने के लिए सरकार कदम उठा रही है। इसलिए अभी देख सकते हैं रिपोर्ट भी पब्लिश की गई है और इसके अनुसार आगे इसका संरक्षण के लिए जो भी स्टेप चलेगा वो सरकार द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32, नेस्कॉम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दिनेश खारा, दूसरा है राजेश नाम्बियार, तीसरा है प्रदीप बैजल और चौथा है अरुंधति रॉय। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राजेश नाम्बियार। फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेस्कॉम का फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, यह भारत में मुख्यतः सॉफ्टवेयर क्षेत्र की कंपनियों का गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, 33वां प्रश्न, फीफा के वर्ष 2023 के पुरस्कारों का वितरण लंदन में 15 जनवरी 2024 को किया गया। इसमें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार पुरुषों में किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लियोनेल मेसी अर्जेंटीना, दूसरा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल, तीसरा एंडरसन ब्राजील और चौथा है किलियन एम्बापे ब्राजील। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। तो 2022 का फीफा कतर विश्व कप अर्जेंटीना द्वारा ही जीता गया था। वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एताना बोनमती बनी है, स्पेन की हैं ये। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष में एंडरसन मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलने वाले ये गोलकीपर हैं और ये ब्राजील के खिलाड़ी हैं। महिला में मेरी ई एफ से मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलने वाली इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं ये। सर्वश्रेष्ठ कोच का अवार्ड मिला है पुरुष में पेप गुआर्डियोला को, ये मैनचेस्टर सिटी टीम के स्पेनिश कोच हैं। महिला में मिला है सेरिना विगमैन को, ये इंग्लैंड की महिला टीम की डच कोच हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 34, बीसीसीआई द्वारा 4 सालों के बाद क्रिकेट पुरस्कार वितरित किया गया। वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार पुरुष का पॉली उबरिकर पुरस्कार किसे दिया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विराट कोहली, दूसरा है शुभमन गिल, तीसरा है यशस्वी जायसवाल और चौथा है रोहित शर्मा। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर शुभमन गिल। कुछ और प्रमुख बिंदु को देखते हैं। 2022-23 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में दीप्ति शर्मा को मिला है अवार्ड। 2022-23 में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन जिसमें दिलीप सरदेसाई पुरस्कार दिया जाता है यशस्वी जायसवाल। 2022-23 में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट दिलीप सरदेसाई पुरस्कार रविचंद्रन अश्विन को। रवि शास्त्री व फारूक इंजीनियर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। 2022-23 में रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन माधवराव सिंधिया पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो मयंक अग्रवाल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। इसमें भारत के किस खिलाड़ी को ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सूर्य कुमार यादव भारत, दूसरा है पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है केनी विलियमसन न्यूजीलैंड और चौथा है विराट कोहली भारत। तो इसमें पहले से ही भारत के खिलाड़ी बोल दिए हैं, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 विराट कोहली भारत। ठीक है, कुछ और प्रमुख पुरस्कारों पे चर्चा करते हैं हम सब। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पुरस्कार यानी आईसीसी के पुरस्कार 2023 पहले पुरुष में देख लेते हैं। तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर गैरी सॉबर्स ट्रॉफी पैट कमिंस को मिला है, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। दूसरा है वर्ष 2023 के T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव भारत। तीसरा है वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया और वनडे में ऑलरेडी मैं बता चुका विराट कोहली भारत। ठीक है, महिलाओं की बात करें तो महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर नताली स्क्वेयर हैं, ये इंग्लैंड की हैं और इन्हें लगातार दूसरी बार अवार्ड मिला है। दूसरा है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ ओडीआई खिलाड़ी चमारी अटापट्टू, ये श्रीलंका की हैं। तीसरा है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी हाइली मैथ्यूज, ये वेस्ट इंडीज की हैं। और आईसीसी स्पिरिट ऑफ द गेम यानी सबसे जबरदस्त जो अवार्ड मिलता है ये इथिक्स के बेस पे है, तो वो टीम जिम्बाब्वे को मिला है। यानी वैसा जो कि मान लीजिए बेईमानी होने वाला है लेकिन उस टीम ने वो काम नहीं किया, तो इसमें ये अवार्ड दिया जाता है, तो टीम जिम्बाब्वे को ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 2024 का नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 23 जनवरी 2024 को संस्थागत श्रेणी में
किस राज्य के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मध्य प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है गुजरात और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। इसकी स्थापना वर्ष 1942 में की गई। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है जो शांति एवं युद्ध दोनों ही समय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता में शामिल रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई। ठीक है, सेशन अच्छी लग रही तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सब। 37 है, सेना व अन्य सेना के अधिकारी एवं जवानों के लिए बहादुरी पुरस्कार व अन्य सैन्य अलंकारों की सूची 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय भवन में जारी की गई। इसमें कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो कीर्ति और शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, पर इस क्वेश्चन में बताना है आपको इनमें से कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 7, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 10। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 6। आइए देखते हैं किन 6 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। 6 लोगों को कीर्ति चक्र दिया गया है, जिसमें बहादुरी में 3 को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया है। इसमें पहले देखते हैं, पहले है मेजर दिग्विजय सिंह रावत, दूसरा है मेजर दीपेंद्र विक्रम, तीसरा है हवलदार पवन यादव, चौथा कैप्टन अंशुमान सिंह, इन्हें मरणोपरांत मिला है अवार्ड, पांचवा हवलदार अब्दुल माजिद, इन्हें भी मरणोपरांत, और छठा सिपाही पवन कुमार, मरणोपरांत। ठीक है, कुल 16 लोगों को शौर्य चक्र दिया गया था, इनमें यह सम्मान 2 को मरणोपरांत दिया गया है। तो 16 लोगों का नाम आपको याद नहीं रखना है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर इन 6 लोगों का नाम जरूर याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पे 7 काट के 38 कर लेंगे नंबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 फरवरी 2024 को पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की। इन्हें किस वर्ष भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2014, दूसरा है 2015, तीसरा है 2016 और चौथा है 2017। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 2015। आइए कुछ पॉइंट पे चर्चा करें। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को पाकिस्तान के कराची में हुआ। आडवाणी 5 बार लोकसभा और 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। आडवाणी पहली बार वर्ष 1977 से 1979 तक केंद्रीय सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। 2002 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 7वें उप प्रधानमंत्री बने। 1998 से 2004 के बीच एनडीए सरकार में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार 38 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। इन्हें पद्म विभूषण 2015 में मिला था और भारत सरकार अब इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत का सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न उनके 100वें जयंती के अवसर पर भारत रत्न देने की घोषणा की गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है मध्य प्रदेश। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर बिहार। तो बहुत ही हम सब के लिए प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न यानी कंट्री का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है, तो बिहार इज अ राइट आंसर। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं जो कि आपके बीपीएससी जैसे एग्जाम में आ सकता है। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 49वें, वहीं लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति हैं। यानी 2024 में 2 लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है, एक का नाम है कर्पूरी ठाकुर और दूसरे का नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। कर्पूरी ठाकुर प्रदेश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री जैसे ही ये मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद मंडल आंदोलन से भी पहले इन्होंने पिछड़ों के लिए 26% आरक्षण दिया और पहली बार बिहार में लागू भी किया। जननायक के रूप में प्रसिद्ध, तो कर्पूरी ठाकुर जी का नाम क्या है? जननायक। नाम नहीं आप भूलेंगे, पूछेगा आपसे। ये 2 बार 1970 से 1971 तथा दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इन्हें वर्ष 2024 में भारत रत्न दिया गया। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। किस देश के पूर्व फुटबॉलर ब्रॉन्ज बेके बाउर का 78 वर्ष की आयु में 7 जनवरी 2024 को निधन हो गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जापान, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी और चौथा है इटली। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर जर्मनी। 1994 में उनके नेतृत्व में वाली जर्मनी टीम ने विश्व कप जीता था। 1994 नहीं, यहाँ पे 1974 होगा। ठीक है, तो इसको आप काट के सही कर लेंगे। 1990 में यह विश्व कप जीतने वाली जर्मन टीम के मैनेजर थे। ठीक है,
इतना इस भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन आप बस नाम याद रखें और 40 का हो जाएगा आंसर तीसरा। ठीक है, 41 है 14 जनवरी 2024 को 71 वर्ष की आयु में शायर मुनव्वर राना का लखनऊ में निधन हो गया। यह किस भाषा के शायर थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हिंदी, दूसरा है फारसी, तीसरा है अंग्रेजी और चौथा है उर्दू। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 उर्दू। ये उर्दू भाषा के शायर थे। पूरा प्रतियोगिता दर्पण का मैं निचोड़ लाता हूं, इसलिए आप सब इसको अच्छे ढंग से देखा करें, आपका करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। ठीक है, 42 है पद्म अवार्ड 2024, जिसमें 132 पद्म अवार्ड दिया गया। कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया? तो सबसे देखिए, भारत का सबसे शीर्ष नागरिक अवार्ड जो है वो भारत रत्न है, दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान वो पद्म विभूषण है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 6, दूसरा है 5, तीसरा है 7 और चौथा है 8। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 5। ठीक है, तो 5 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है, जबकि भारत रत्न मात्र 2 लोगों को दिया गया है। आइए इन पांचों का नाम आप जरूर याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 5 पद्म विभूषण से सम्मानित 2024 में किनको किनको मिला है? तो पहला एम वेंकैया नायडू, दूसरा चिरंजीवी, तीसरा है वैजंत्री माला, चौथा है पद्मा सुब्रमण्यम और चौथा है बिंदेश्वरी पाठक। इन्हें मरणोपरांत मिला है। ठीक है, याद रखेंगे आप सब। 17 पद्म भूषण व 110 पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनमें कुल 30 महिला, 8 विदेशी और प्रवासी भारतीय 9 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह आपको मिस नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर, रामपुर सहसवान घराने के शास्त्रीय संगीत उस्ताद राशिद खां का कोलकाता में किस दिन निधन हो गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 9 जनवरी 2023, दूसरा है 12 जनवरी 2023, तीसरा है 16 जनवरी 2024 और चौथा है 9 जनवरी 2024। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 9 जनवरी 2024। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 का वितरण गुजरात में गिफ्ट सिटी में 28 जनवरी 2024 को किया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रणबीर कपूर, दूसरा है रणबीर सिंह, तीसरा है मनोज वाजपेयी और चौथा है विक्की कौशल। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर रणबीर कपूर। इस अवार्ड से उतना प्रश्न आता नहीं है, पर 1-2 पॉइंट आप जरूर देख लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल निदेशक से विदु विनोद चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ निदेशक विदु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए इन्हें अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। चलिए आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं हम सब। अब तक के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम 107 ओवर यानी 642 गेंद में समाप्त होने वाला टेस्ट मैच जनवरी 2024 में केपटाउन में किसके बीच संपन्न हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, दूसरा है बांग्लादेश और पाकिस्तान, तीसरा है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और चौथा है भारत और साउथ अफ्रीका। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारत और साउथ अफ्रीका। तो ये था प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2024 सेट नंबर 2। अब जो जितना भी क्वेश्चन प्रतियोगिता दर्पण के मार्च वाले महीने में बचा हुआ है वो सेट नंबर 3 में आएगा और प्रत्येक मंथ में हम सब 3 सेट करते हैं प्रतियोगिता दर्पण का और आखिरी वाले सेट में जितना भी बचा हुआ प्रश्न रहता है वो सारा देख लेते हैं। ये वाला वीडियो, ये वाला सीरीज अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत यूजफुल वीडियो बनता है, फालतू वीडियो नहीं बनता है। प्लीज सपोर्ट करेंगे आप सब अच्छे ढंग से, तभी चैनल ग्रो होगा, वरना फिर नहीं हो सकता है। तो प्लीज आप सब जरूर सपोर्ट करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं प्रोवाइड करवा दिया हूं, आप वहां ज्वाइन करके सीधे PDF पा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।